नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें। आज की इस कक्षा में हम कवि दुष्यंत कुमार जी की कुछ गज़लों का अध्ययन करने जा रहे हैं। गज़लों का अध्ययन करने से पूर्व दुष्यंत कुमार जी को जमाने से शिकायत है, और दुष्यंत कुमार जी को ही नहीं, हमें भी आप सब लोगों से शिकायत है। शिकायत छोटी सी है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस उत्तर के बदले प्रति उत्तर आपसे चाह रहे हैं। चाह ये रहे हैं कि आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें फीडबैक मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम हमारे विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं, हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और पढ़ ही नहीं रहे, हमारा पढ़ाना भी बच्चों को अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि यार बच्चों ने लाइक नहीं किया, इसका मतलब क्या है। या तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर आप इस तरह से थोड़ा सा बदल करके पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है जैसे ही ये वीडियो आप देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक करके ज़रूर देंगे। अन्यथा आप अपने जो विचार हैं उन विचारों को व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं कि सर आप इस तरह से और पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा। तो देखिए क्या है, उस सिर फिरे को यूँ नहीं बहका सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। इसमें शोषण उत्पीड़न का मुकाबला करने वाले व्यक्ति का, एक व्यक्ति जो शोषण और उत्पीड़न का मुकाबला कर रहा है, उस व्यक्ति का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। कवि कह रहे हैं कि उस सिर फिरे को यूँ नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति शोषण, उत्पीड़न एवं सामाजिक विसंगतियों को लेकर सावधान है, वह उन सब का मुकाबला करने में तत्पर है। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कमज़ोर समझे या किसी बात पर दबाना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। समझदार और समर्थ को फुसलाना आसान नहीं रहता है। यहाँ कवि दुष्यंत कुमार जी ने जो व्यक्ति शोषण और उत्पीड़न का मुकाबला करने वाला है, उस व्यक्ति के लिए सिर फिरे शब्द का प्रयोग किया है। और सिर फिरे का आशय है दृढ़ लगन रखने वाला। साथ ही सामाजिक जीवन के यथार्थ की व्यंजना हुई है। अगली गजल में देखिए क्या है, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। कवि कह रहे हैं कि सामाजिक यथार्थ को लेकर कवि ने सहनशीलता भाव रखने का व्यक्त हमें सिखाया है। कवि कह रहे हैं कि जीवन या सामाजिक परिवेश की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। कि समाज और हमारे जीवन में जो वास्तविक स्थिति है उसका ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि इसमें अनेक विसंगतियाँ और अनेक विकृतियाँ रहती हैं। इस कारण यदि एक बार उनसे आक्रांत हो गए या उनसे डर जाते हैं तो फिर संभलना कठिन हो जाता है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कितना ढलान है। कि जो सामाजिक विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, वो हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन यदि हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, उनसे डरकर हम भाग जाएंगे तो वो हमारे लिए और कठिन हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी ढलान पे फिसल जाते हैं और फिसलने के बाद हम निरंतर नीचे ही नीचे ढुलकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ढलान इतना ज़्यादा है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ, विकृतियाँ, विसंगतियाँ आई हैं, लेकिन ये बढ़ती ही जा रही है। अगर हमने इनका मुकाबला डटकर नहीं किया तो ये और बढ़ती जाएंगी। इस तरह से कवि ने अपनी इस गज़ल के माध्यम से कहा है। अब देखिए अगली गज़ल में क्या है। देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं है, पाँव तले जमीन है या आसमान है। देखिए क्या है। देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं, पाँव तले जमीन है या आसमान है। कहने का मतलब है कि इसमें कवि ने यथार्थ स्थितियों का सामना करने तथा सावधान रहने के संबंध में भाव की अभिव्यक्ति दी है। कवि का कथन है कि अपने जीवन में देखे हैं हमने दौर कई, कि अपने जीवन में हमने कई उतार चढ़ाव के दौर देखे हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। अब खबर नहीं, परंतु सदा स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, पाँव तले जमीन है या आसमान है। इस संघर्षशील जीवन में कितनी सफलता मिली है, इसका सही आकलन नहीं हो पाया है। जमीन और आसमान का प्रयोग व्यंजनापूर्ण तथा प्रतीकात्मक है, और जो शैली है वो भावाभिव्यक्ति है। अंत में देखिए क्या है। जो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। अंत में कवि कह रहे हैं कि सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न तथा विषमता से ग्रस्त व्यक्ति चाहकर भी अपनी जो व्यथा है, अपनी वेदना है, उसको प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की शक्ति या प्रतिरोध करने की क्षमता से रहित रहता है। यही उसकी विशेषता है कि कवि ने इसमें दलित शोषित व्यक्ति की विवशता को लेकर कवि ने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही बेजुबान व्यक्ति अपनी मनोव्यथा प्रकट नहीं कर पाता है तथा अपना विरोध भी व्यक्त नहीं कर सकता। यही उसकी विवशता है। कवि ने संवेदना का स्वर है वो व्यक्त किया है। साथ ही कवि ने यथार्थ कथ्य की भी सशक्त अभिव्यंजना की है कि वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि वो बहुत बेजुबान है, कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है, वह व्यक्ति विषमता से ग्रस्त है और चाहकर भी वह अपनी बात मुझसे नहीं कह पाया। इसका मतलब है कि वह कहना तो चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी कवि को वह व्यक्ति अपना दुख, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपने उत्पीड़न, अपने साथ हुए अन्याय को वह व्यक्ति कवि के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो कवि को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति बहुत बेजुबान है, अर्थात वह व्यक्ति अपनी मनोव्यथा प्रकट नहीं कर पाता है तथा अपना विरोध भी व्यक्त नहीं कर पाता है। इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने
कवि दुष्यंत कुमार जी की इस गज़ल का अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम फिर आएंगे दुष्यंत कुमार जी की कुछ गज़लों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ में हमारे पढ़ाने में कुछ कमियां हैं तो आप निसंकोच भाव से व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना जो राय है, अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं। धन्यवाद।